नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में बताएंगे। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल right angle triangle, the hypotenuse and one side of one right angled triangle is equal to the hypotenuse and one side of another right angled triangle. Then क्या होगा? Then both right angle triangles are congruent. तब क्या होंगे? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का वन साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अदर राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस और वन साइड के बराबर हो, तो क्या होता है? देन बोथ राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको हम लोग आज प्रूफ करेंगे। क्या दिया है? ABC और ट्राइंगल डी, राइट एंगल ट्राइंगल DEF, ये दोनों हाइपोटेनस क्या है? आपस में बराबर हैं और एक कोई साइड जैसे BC साइड जो है EF के बराबर है, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो गिवन पॉइंट क्या है? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल ABC बराबर एंगल DEF बराबर क्या है? 90 डिग्री है। इसमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में B 90 डिग्री है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है? E 90 डिग्री है। और आपका क्या है? AC
AC बराबर क्या दिया है, DF, और एक साइड BC बराबर EF दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव राइट एंगल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल DEF। इसके लिए हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से करेंगे, DE को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे G तक, और पुनः G को AF से मिलाएंगे। तो DE को G तक इस प्रकार से प्रोड्यूस करेंगे कि AB बराबर क्या हो जाए, EG। प्रोड्यूस्ड DE to G such that AB बराबर क्या हो, EG, एंड फिर क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम लोग G to F को, G to F। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EGF पर विचार किया जाए तो क्या है, BC बराबर तो EF है, और इस साइड को हम लोग प्रोड्यूस किए हैं, तो लीनियर पेयर एक्सियोम के रूप से ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि DE को हम लोग प्रोड्यूस किए हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और आपका साइड EG जो है AB के बराबर है कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड के रूप से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। प्रूफ में चला जाए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG में विचार करते हैं, तो ये B बराबर क्या है आपका, EG। ये कैसे हुआ, बाई कंस्ट्रक्शन से हुआ, बाई कंस्ट्रक्शन। और आपका एंगल ABC बराबर एंगल GEF क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री के आधार पर इक्वल हो जाएगा। दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए दोनों का मान बराबर हो सकता है। और आपका BC बराबर क्या दिया है, EF, ये गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EFG। किससे हुआ भाई, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए बाइसिपिसिटी के आधार पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाइसिपिसिटी के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं ना कि AC बराबर क्या है, देयरफॉर बाइसिपिसिटी के अनुसार क्या लिख सकते हैं, AC बराबर
GF बाई CPCT लिख सकते हैं हम लोग ना। हम लोग ये लिखा जा सकता है बाई CPCT से आप चाहिएगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग किस एंगल किस ट्राइंगल पर विचार करेंगे हम लोग। AC बराबर हम लोग का क्या है, हम लोग प्रूफ कर दिए ना, AC बराबर GF और AC बराबर ऑलरेडी क्या दिया है DF, तो क्या हो जाएगा ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। AC बराबर, इसको इक्वेशन अगर 1 मानते हैं हम लोग, और AC बराबर क्या दिया है DF गिव है, इसको इक्वेशन अगर 2 मानते हैं हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 GF बराबर क्या हो जाएगा DF हो जाएगा ना। ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, और ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है। इन ट्राइंगल DGF में अगर हम लोग विचार करेंगे, और हम लोग ऑलरेडी सिद्ध कर दिए कि DF जो है GF के बराबर है, तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है आपस में बराबर होता है, इसलिए ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये एंगल आपस में ऑलरेडी क्या है बराबर है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल के रूप में क्या हो जाएगा, ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल GEF क्या हो जाएगा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन ट्राइंगल BGF, अभी जस्ट हम लोग सीख किए कि DF बराबर क्या है GF, इसको अभी जस्ट प्रूफ किए हैं हम लोग, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल D बराबर एंगल G, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के रूल से आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इस ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल EFG पर विचार करेंगे। इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल EFG पर विचार करेंगे तो क्या दिया है आपका DF बराबर क्या दे दिया है, DF बराबर GF हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, और EF बराबर क्या है EF, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग कॉमन, और अगर हम लोग इस दो एंगल को आपस में बराबर सिद्ध कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
तो एंगल बी बराबर क्या है, एंगल जी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और एंगल डी ई एफ और एंगल जी ई एफ प्रत्येक कितना है, ईच 90 डिग्री है, इसलिए बराबर है। देयरफॉर एंगल डी एफ जी डी एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई एफ जी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल से, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स के रूल से हो जाएगा ना। जब दो एंगल, एक ट्राइंगल का दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर है, तो तीसरा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल के रूल से आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई एफ जी बाई किससे हुआ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया आपका। अब ये जब दोनों ट्राइंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ये बराबर ये दोनों साइड बाइसेप्टिसिटी के रूल से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बाइसेप्टिसिटी के रूल से क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी बराबर ई जी और ए बी बराबर क्या है, ई जी ऑलरेडी बाइसेप्टिसिटी से ये हो गया आपका, और ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन है, बाई कंस्ट्रक्शन के रूल से है, इसलिए क्या हो गया, ए बी बराबर डी इन ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल डी ई एफ में हम लोग क्या सिद्ध कर दिए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है आपस में बराबर है, ए बी बराबर हम लोग सिद्ध कर दिए, डी ई प्रूव किया जस्ट, और आपका बी सी बराबर डी एफ डी वेन, और आपका ए सी बराबर डी एफ भी क्या है, डी वेन। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी एफ हो जाएगा ना, बाई ट्रिपल एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, प्रूफ हो गया।